हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनएसआर को आगे के लिए बढ़ाते हैं। हमने एनएसआर इन एल्किल हैलाइड कंप्लीट कर लिया था। उसका आज हम नेक्स्ट पार्ट एनएसआर इन एलाइलिक और बेंजाइलिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज है एनएसआर इन एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड। एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड में एनएसआर। अब ध्यान दें, हमें पता है कि एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों ही SN1 के साथ साथ SN2 शो करते हैं। तो पॉइंट है कि एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड शो SN1 एज वेल एज SN2, अर्थात दोनों में SN1 के साथ साथ SN2 भी होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ से पहला बेंजाइलिक हैलाइड में। फर्स्ट बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेंजाइलिक हैलाइड में SN1 और SN2। SN1 के लिए ध्यान दें, ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड है और यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन होता है, इसलिए इसके ऊपर अगर कोई EDG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसका +M या +I इफेक्ट होता है, वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन को इंक्रीज करेगा। इसके वाया वहाँ पर हमेशा SN1 रिएक्शन होगा। तो ध्यान दें, वो बेंजाइलिक हैलाइड जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो SN1 के फेवर में होता है। अब बात आती है SN2। SN2 में हमें पता है कि ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप अर्थात -M या -I वाले ग्रुप से होती है। ये क्या करेगा, ये करेगा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को इंक्रीज करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है तो SN2 होगा और अगर रिंग पर EDG ग्रुप है तो SN1 होगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। इन द फॉलोइंग compounds which show SN2 रिएक्शन। आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो SN2 रिएक्शन को शो करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेंजाइल क्लोराइड सिंपल। सेकंड ऑप्शन है पेरा मिथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड। थर्ड ऑप्शन है पेरा मिथाइल बेंजाइल क्लोराइड और फोर्थ ऑप्शन है पेरा नाइट्रो बेंजाइल क्लोराइड। अब हमें पता है SN2 के अंदर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप से होती है। तो आप जरा देखो, मिथाइल +I पर कॉन्जुगेशन अर्थात EDG है, मिथॉक्सी +M है, ये भी EDG है। बट आप देखो यहाँ पर क्या लग रहा है, NO2 या -M है, ये ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर SN2 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा D। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवार्ड्स SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है बेंजाइल क्लोराइड। सेकेंड ऑप्शन है पेरा क्लोरो बेंजाइल क्लोराइड। थर्ड ऑप्शन है पेरा मिथाइल बेंजाइल क्लोराइड। फोर्थ है पेरा नाइट्रो बेंजाइल क्लोराइड और फिफ्थ है पेरा मिथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड। तो देखिएगा, हमें पता है कि SN1 रिएक्शन जो होता है उसमें इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन बनता है और कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी +M और +I से ऑब्टेन होती है।
तो देखिएगा पैरा मिथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड, ये हो गया आपका पैरा मिथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड, जहाँ पर आपका ये इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा और ये इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन इसके प्लस एम के द्वारा स्टेबलाइज होगा। तो ये हाईली स्टेबल कैटाइन है, तो ये सबसे हाईली स्टेबल कैटाइन है। और पैरा नाइट्रो में देखिएगा, ये पैरा नाइट्रो बेंजाइल क्लोराइड है, जब यहाँ से कैटाइन का फॉर्मेशन होगा तो ये कैटाइन है। इस कैटाइन पर ये NO2 जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है, ये इसको डीस्टेबलाइज करेगा। तो इसका मतलब E की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी और D की रिएक्टिविटी सबसे स्लो होगी। अब आप देखो पैरा क्लोरो, तो पैरा क्लोरो में इसका -I प्लस M से मोर डोमिनेंट होता है, तो ये भी स्टेबलाइज नहीं करेगा, क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। अब आप देखिएगा पैरा मिथाइल, पैरा मिथाइल में मिथाइल का +I होता है, तो ये क्या करेगा, कार्ब कैटाइन को स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पर स्टेबलाइज होगा, वहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा। तो अगर मैं इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूँ तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा होगा E के बाद में होगा C के बाद में होगा A, क्योंकि इस पर न तो कोई ग्रुप है तो ये केवल रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज है। उसके बाद होगा B और सबके लास्ट में होगा D, क्योंकि इस पर -M, इस पर -I, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस पर +I और इस पर +M इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। अब हम बात करेंगे NSR इन एलाइलिक कंपाउंड। तो देखिएगा NSR इन एलाइलिक हैलाइड, तो एलाइलिक हैलाइड में सबसे फर्स्ट हम SN1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये हैलोजन। अगर आपका ये 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन है तो वो SN1 के फेवर में होगा। या फिर हम बात करें तो यहाँ पर हम जो भी न्यूक्लियोफाइल लेंगे वो क्या होगा, आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा। आप ध्यान दें SN1 रिएक्शन के अंदर एलाइलिक में 2 टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, 2 प्रोडक्ट फॉर्मेट। यहाँ पर आपके 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें एक प्रोडक्ट आपका होगा नॉर्मल प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट आपका होगा रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। ध्यान दें आपका जो नॉर्मल प्रोडक्ट होगा वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होगा, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पर आपका नॉर्मल जो प्रोडक्ट है वो मेजर होगा। और अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के बेस पर आपका रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट मेजर होगा, अर्थात ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होगा। तो ध्यान दें आपका रीअरेंजमेंट जो प्रोडक्ट होता है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होता है और आपका जो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, अर्थात ये प्रोडक्ट एनर्जी के बेस पर होता है जिसकी एनर्जी लोअर होती है, और ये जो प्रोडक्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन पर बेस होता है, अर्थात इसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है। तो अब देखिएगा जो हमने यहाँ पर लिया है इससे रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो C डबल बॉन्ड C और एलाइलिक फॉर्म के लिए मैंने ये Br लिया है और ये जो कार्बन है वो आपका 2 डिग्री है। इस पर मैं अटैक कराना चाहता हूँ आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो मैं जैसे यहाँ पर कोई भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जैसे मैंने H2O ले लिया। तो देखिएगा जब इसकी यहाँ पर रिएक्शन होगी तो 2 प्रोडक्ट होंगे, तो यहाँ से इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो आपके पास जो इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा वो कार्ब कैटाइन ये होगा जो कि 2 डिग्री एलाइलिक है, जो कि मोर स्टेबल होता है। अब आप देखो एक प्रोडक्ट तो मैं यहाँ से नॉर्मल बनाऊंगा विदाउट रेजोनेंस, तो डायरेक्ट यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो जाएगा OH, और एक प्रोडक्ट आपका बनेगा कौन सा, रीअरेंज वाला।
जिसमें रीअरेंजमेंट होगा, तो ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा, तो ये रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट के वाया ये कैटाइन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड होगा, तो C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये प्रोडक्ट आपका रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपका नॉर्मल है, ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होगा, और ये आपका काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होगा। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे SN2 के बारे में। तो देखिएगा, अब हम SN2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, ये कार्बन आपका जनरली 1 डिग्री की फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर जब हम SN2 रिएक्शन करेंगे तो हमें पता है यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा, और ऐसी कंडीशन पर ओनली 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और जो 1 प्रोडक्ट बनेगा वो भी कौन सा होगा? रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट होगा। अर्थात रीअरेंजमेंट से जो प्रोडक्ट होगा वही यहाँ पर आंसर होगा। तो देखिएगा, इसके लिए मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ इसे भी। तो मैंने एग्जांपल लिया है CH3 C डबल बॉन्ड CH CH2Cl। इस पर रिएक्शन करना चाहता हूँ मैं साइनाइडाइन, जो कि चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। अब आप देखो, जब यहाँ से रिएक्शन होगी तो वैसे तो SN1 के अकॉर्डिंग दोनों में से तो ये इसको रिप्लेस करेगा, बट हमें पता है यहाँ रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो इसका मतलब C डबल बॉन्ड C, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा वो शिफ्ट होकर यहाँ आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड तो यहाँ चला जाएगा, और आपका न्यूक्लियोफाइल जो साइनाइड है वो यहाँ पर होगा। यही इसका रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट है। अब हम यहाँ से SN1 और SN2 के कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन कंपाउंड्स which show SN1 and SN2 रिएक्शन। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन। तो देखिएगा, अभी हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड वो होते हैं जो SN1 के साथ साथ SN2 भी शो करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट न तो एलाइलिक है और न ही बेंजाइलिक है, इसलिए रॉन्ग। सेकंड भी नहीं है, इसलिए रॉन्ग। थर्ड में देखिएगा, यहाँ के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप कौन सा है? एलाइलिक है, और एलाइलिक है तो यहाँ पर SN1 के साथ साथ SN2 दोनों रिएक्शन होगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा? C। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, CD2 डबल बॉन्ड CH CH2Br, अर्थात ये एलाइलिक है, इज सब्जेक्टेड टू SN1 एंड SN2 रिएक्शन, अर्थात इस पर SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन हो रहा है। सेपरेटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अभी हमने कहा था कि SN1 रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जबकि SN2 में केवल 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ 2 में से एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है, एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है। ये रीअरेंजमेंट वाला होता है और ये नॉर्मल होता है, जबकि यहाँ पर केवल एक ही प्रोडक्ट होगा, और वो भी कौन सा होगा? रीअरेंजमेंट वाला। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन, बोथ SN1 SN2 गिव 2 प्रोडक्ट, रॉन्ग। बोथ SN1 SN2 गिव ओनली 1 प्रोडक्ट, रॉन्ग। SN1 गिव 2 प्रोडक्ट, राइट, बट SN2 गिव ओनली 1 प्रोडक्ट, बिल्कुल राइट। तो इसका आंसर होगा C, D, रॉन्ग, क्योंकि SN1 में 2 और SN2 में 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, SN1 एंड SN2 इज नॉट फेवरेबल इन। अभी हमने पढ़ा था कि एलाइलिक और बेंजाइलिक में SN1 SN2 दोनों बेटर होती है, बट वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें SN1 और SN2 दोनों ही नहीं होती? तो विनाइल हैलाइड और हेलो एरिन्स NSR शो नहीं करते। तो फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है?
विनाइल हैलाइड, तो यहाँ पर विनाइलिक हैलाइड है। और थर्ड ऑप्शन कौन सा है, हेलो एरिन्स, ये हेलो एरिन्स है। तो इसका आंसर होगा ए और सी, क्योंकि विनाइल हैलाइड और हेलो एरिन्स NSR शो नहीं करते। ये बेंजाइलिक है और ये विनाइलिक है। हमें पता है बेंजाइलिक और विनाइलिक तो SN1 के साथ साथ SN2 दोनों ही शो करते हैं। तो जो यहाँ पर C और D ऑप्शन है उसमें तो SN1 और SN2 दोनों होगा, बट आपका जो A और B ऑप्शन है उसमें SN1 और SN2 दोनों ही रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ये एलाइलिक कंपाउंड आपको गिवन है, यहाँ NaI इन एसीटोन लिया है और हमें पता है NaI इन एसीटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर SN2 रिएक्शन। ये 3 डिग्री है बट फिर भी ये SN2 रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमें पता है कि एलाइलिक जो SN2 होता है उसमें ओनली 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो भी कौन सा होगा, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर ये जो 3 डिग्री क्राउडिंग है वो रीअरेंजमेंट से मोर क्राउडेड, मतलब 3 डिग्री से 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर SN2 पॉसिबल होगी। तो अब आप देखिएगा यहाँ क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आप देखिएगा ये एलाइलिक पार्ट है, यहाँ पर हेलोजन है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ, अब यहाँ पर आपका आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर, आयोडीन, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, आयोडीन। तो इसका आंसर होगा ये। तो अब आप देखिएगा इसके लिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है, तो इसके लिए ऑप्शन है सी, तो इसका आंसर होगा सी। अब हम बात करेंगे अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ये कंपाउंड आपको गिवन है, हैलाइड जिस पर लगा हुआ वो 2 डिग्री है और एक्वस AgNO3, और हमें पता है एक्वस AgNO3 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर SN1। तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन होगा। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। तो हमें पता है कि आपको जो कंपाउंड गिवन है वो यह है, और SN1 रिएक्शन में 2 टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एक आपका नॉर्मल प्रोडक्ट और सेकंड होता है रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। आपका जो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है KCP, और आपका जो रीअरेंजमेंट होता है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है। अब आप देखो यहाँ से अगर नॉर्मल प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर OH ऐड हो जाएगा। और अगर मैं रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा रीअरेंजमेंट से ये बॉन्ड यहाँ से कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर, और आपका जो OH ग्रुप है वो यहाँ पर लगेगा। तो अब आप देखिएगा इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ये कंपाउंड नॉर्मल प्रोडक्ट है जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। तो ये तो चीज़ सही है कि नॉर्मल प्रोडक्ट काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, और आप देखिएगा आपका काइनेटिकली प्रोडक्ट जो है वो भी है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। सेकंड जो कह रहा है वो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट है और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, तो ये तो हमें सही पता है कि रीअरेंजमेंट थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होता है, और आप देखिएगा ये रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट इसी के सिमिलर है, तो इसका मतलब ये भी राइट है। तो इसका मतलब इसमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही राइट है। इसी के साथ ये NSR इन एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड का पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।